मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसको आज अप्रूव्ड कर दिए हैं। यह प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो जाने के बाद अब कोलकाता से बैंकॉक के लिए हाईवे बनाए जाएंगे। पहले कोलकाता से या फिर इंडिया से बैंकॉक जाने के लिए दो ही रूट हुआ करते थे, एक एयर रूट, एक सी रूट। अब इस प्रोजेक्ट के अप्रूव्ड हो जाने के बाद, यानी कि यह प्रोजेक्ट 3-4 सालों में जो है वो बन करके रेडी हो जाएंगे, तो हमारे पास 3 रूट हो जाएंगे बैंकॉक जाने के लिए। एयर रूट तो थे ही, सी रूट तो थे ही, अब रोड रूट भी हो जाएंगे। पहले एयर रूट ट्रैवल करने के लिए मात्र 2.5 घंटे लगते थे बैंकॉक जाने के लिए। सी रूट के द्वारा 4 दिन लगते थे बैंकॉक जाने के लिए, लेकिन अब हाईवे बना दिया जाएगा। 4 सालों के बाद हाईवे बनकर रेडी हो जाएंगे, तो मात्र 2 दिन लगेंगे, यानी कि 48 घंटे में हम लोग बैंकॉक पहुँच सकते हैं। तो मोदी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिए हैं, बट यह जो इनिशियली में अटल बिहारी वाजपेयी जब थे 2002 में ही उन्होंने एक बैठक में यह बात रखी थी कि भारत और बैंकॉक के बीच जो है वो हाईवे बनाया जाए। ये बात आज की नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में ही इसको एक मीटिंग में रखे थे इस बात को, लेकिन समय बदलता गया और इस पर कोई आगे चर्चा नहीं हुई। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट पे जो है करीब 100 बिलियन रुपीज़ खर्च कर दिए हैं और 100 बिलियन रुपीज़ जो है वो रिलीज़ कर दिए हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि यह जो प्रोजेक्ट है वो बिम्स्टेक कंट्रीज़ है, उनके सहमति से भी यह प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। अब बिम्स्टेक कंट्रीज कौन कौन है, तो इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ये जितने भी कंट्रीज़ है ये सारे कंट्रीज मिल करके फ़ंड रेज किए हैं आपस में, और इसी फंड के द्वारा जो है इस हाईवे को बनाया जाएगा। यह जो हाईवे है वो 3 कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करेगी, यानी कि 3 कंट्री से होते हुए जो है यह हाईवे गुजरेगी। पहला भारत, दूसरा म्यांमार और तीसरा बैंकॉक। यह तीनों कंट्रीज से जो है हाईवे गुजरेगी। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि बैंकॉक में कौन कौन से वो शहर है जिससे यह हाईवे गुजरेगी। तो बैंकॉक में सुखोथाई और माई सॉट, जो कि थाईलैंड में पड़ते हैं, ये एरिया से होकर के गुजरेगी। उसके बाद म्यांमार में यह रूट जाएगी और म्यांमार में यंगऑन और मंदालय और कलेवा, फिर तम्मू, ये जो रूट है वो म्यांमार के रूट है। फिर म्यांमार के बाद जो है वो इंडिया में आएगी यह रूट। तो इंडिया में मोरे, जो कि मणिपुर में है। उसके बाद कोहिमा, जो कि नागालैंड में है। उसके बाद गुवाहाटी, जो कि आसाम में है। और फिर बंगाल में जो है श्रीरामपुर, सिलीगुड़ी, तब जा कर के कोलकाता में इसकी एंड होगी। तो यह रूट जो है वो आपको हम बता दिए कि कौन कौन से शहर से होकर के गुजरेंगी। ये सारे आपको लिस्ट अभी हम बताएं। यह प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो जाने से जो है वो ट्रेड काफ़ी इजी हो जाएगी और जॉब भी जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। आप पूछेंगे कि जॉब कैसे इंक्रीज़ करेंगे, तो एक नॉर्मल जो हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे ही होते हैं, वो अगर आपस में जो है गुजरते हैं कहीं से भी, तो वहाँ पे काफ़ी जॉब क्रिएट कर देते हैं। बट ये तो इंटरनेशनल हाईवे है, ये काफ़ी इफ़ेक्ट करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे जॉब क्रिएशन के लिए। नॉर्मल स्टेट हाईवे जो है वो अगर कहीं से गुजरती है तो बहुत सारे जो है इफ़ेक्ट करते हैं वहाँ के पॉपुलेशन पे, जो है काफ़ी जॉब होते हैं, वहाँ का एरिया काफ़ी डेवलप्ड हो जाते हैं। अब इसी से समझिए कि इंटरनेशनल हाईवे है, तो यह कितना जॉब को क्रिएट करेगी और कितना जो ट्रेड है वो इजी हो जाएंगे।